हेलो, वेलकम टू लाफ्टेल। आई नो अभी तक तो लूफी भी वहाँ नहीं पहुँचा, पर जल्दी ही पहुँच जाएगा। और अगर आप भी मेरे साथ लाफ्टेल तक की जर्नी जारी रखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करो। तो 127 हमारे पास आ चुका है एंड इट वाज अ वाइल्ड राइड। तो आज की वीडियो में हम 127 के कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे और नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर हाइलाइट इस चैप्टर में रही है वो है फर्स्ट, लूफी वर्सेस काइडो 1-on-1 इज कंफर्म्ड। अभी भी कुछ लोगों को लगता था कि लूफी मे नॉट बी एबल टू डिफीट काइडो अलोन, पर लास्ट चैप्टर में लूफी के स्काई स्प्लिटिंग कारनामे के बाद सभी ने लूफी को योंको लेवल का मान लिया है। पर अभी भी डाउट था कि शायद लूफी को एडिशनल हेल्प मिल सकती है, जो यामाटो ने दी भी। आई मीन वी कैन ऑल एग्री, यामाटो की हेल्प के बिना इट वॉज नॉट पॉसिबल। शी सिंगल हैंडेडली हेल्ड काइडो। तो लेकिन अब लूफी पूरा कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर, और यामाटो को भी पता है कि लूफी काइडो से अकेला लड़ना चाहता है। तो इसी के साथ हम आते हैं मोमो और यामाटो पर। चैप्टर के स्टार्टिंग में यामाटो काइडो के थंडर बागुआ के कारण काफ़ी इंजर्ड थी और लूफी ने उसे मोमो की हेल्प करने को कहा था। एंड दिस नेक्स्ट सीन इज़ वेरी हिलेरियस। मुझे लूफी और मोमो की कन्वर्सेशन बहुत पसंद है। जैसे लूफी मोमो को स्नाइवलिंग यानी कि रोता हुआ बच्चा कह के बुलाता है और मोमो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो यामाटो अब मोमो के ऊपर है और इस दौरान वो मोमो को ड्रैगन्स के बारे में ज्ञान भी देती है। वो मोमो को बताती है कि ड्रैगन्स उड़ते नहीं हैं, वो आसमान में डैश यानी कि तेज़ी से भागते हैं। इस मोमेंट में यामाटो मोमो को फायर क्लाउड समन करने को भी कहती है और मोमो कामयाब भी होता है और इससे वो काफ़ी खुशी महसूस करता है। और हमें इस टाइम पे कुछ और डिटेल्स भी देखने को मिलती हैं कि ओनिगाशिमा से पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। यामाटो इसका मतलब निकालती है कि काइडो की पावर्स फेड हो रही हैं और उसके समन किए हुए क्लाउड्स अब स्टेबल नहीं हैं। और अगर ओनिगाशिमा नीचे गिरता है तो आइलैंड पर वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स के कारण हुए ब्लास्ट में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मोमो को काइडो के क्लाउड्स को काउंटर करने के लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्लाउड्स समन करने होंगे। और जो लास्ट चीज़ हमने इस चैप्टर में देखी है वो है किंग लाइव फ्लोर पर पागलों की तरह सभी को अटैक कर रहा है, चाहे वो एनिमी है या एलाय, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन उसे इस बात के बारे में काफ़ी बुरा बोलता है और फाइट के दौरान ज़ोरो किंग का मास्क क्रैक कर देता है, जिससे किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ज़ोरो को ओनिगाशिमा से गिराने की हद तक जाता है। ज़ोरो किसी तरह अपने आप को बचाता है और वो कहता है, अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो कम से कम तलवार का तो यूज़ करो। और इस बात के लिए ज़ोरो किंग को कभी माफ़ नहीं करेगा। किंग भी पलटकर जवाब देता है कि वो भी ज़ोरो को उसका मास्क तोड़ने के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में कुछ डिटेल्स हमें देखनी चाहिए, वो है लूफी की काइडो के साथ 1v1 फाइट अब शुरू हो रही है। लूफी काइडो के साथ बिल्कुल अकेला है। पहले जब वो काइडो के साथ रूफटॉप पर था तब बिग मॉम और किड और लॉ भी थे, उसके बाद मोमो और यामाटो, पर अब वो बिल्कुल अकेला है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और हमने यामाटो की ड्रैगन्स के बारे में नॉलेज भी देखी और कैसे उसने मोमो को अपनी पावर्स यूज़ करने का ढंग बताया। और लास्ट चीज़ हमें इस चैप्टर में जो देखी है वो है ज़ोरो का स्ट्रगल किंग के साथ। यस, ज़ोरो स्ट्रगल अ बिट, पर ये ठीक है। आफ्टर ऑल ज़ोरो एक योंको के कमांडर के साथ फाइट कर रहा है। अगर ये फाइट भी टोबिरोपोस की फाइट की तरह वन चैप्टर फाइट होगी तो मज़ा नहीं आएगा। और ये भी पता चला कि किंग का रियल फेस किसी ने नहीं देखा आज तक। और मास्क क्रैक होने पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गया। आखिरकार उसके मास्क के नीचे ऐसा क्या है? शायद हमें किंग की लुनारियन एबिलिटीज़ देखने को मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और मैं आपके पास वापस आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के हाइलाइट्स और रिव्यू के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके भी बताना कि आप नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखना चाहोगे।